ओम शांति। हमारा सब्जेक्ट है भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। बाबा कहते हैं मुझसे याद करो। हर मुरली में बाबा इशारा देते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों पीछे पड़ा रहता है बाबा हमारे? हैं जी, बोलिए ना। किसी को याद नहीं करना, केवल मुझे याद करना। भाई क्यों याद करे, बोलो ना बाबा। कुछ तो राज होगा ना। इस संसार का नियम है, हमेशा एनर्जी जो है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। और इस संसार में केवल बाबा ही एक हैं जो शक्तियों के स्रोत है, पावर हाउस है। एक ही बाबा। तो बाबा को जब हम याद करते हैं तो शक्तियां हमें मिलती है। और किसी भी देहधारी को, व्यक्ति को, वैभव को याद करते हैं तो शक्तियां खर्च होती है। तो बाबा चाहते हैं मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम बाला करे। इसलिए हम सभी के कल्याणकारी बाबा हमसे यही चाहते हैं, बाबा हर बच्चा मुझे बहुत याद करे और शक्तियों के खजाने से भरपूर। ठीक है ना भाई? कल्याण चाहने वाला सबसे मेरा एक बाबा ही इस संसार में है, कोई और नहीं है। ये सारे हद के कल्याणकारी हैं, बेहद का कल्याणकारी केवल। ताली बजाओ ना भाई। हमने द्वापर युग से केवल बाबा को गालियां दी, केवल गालियां दी। तुम कुत्ते में हो, तुम सुअर में हो, तुम गधे में हो। अगर आपको कोई कहे कुत्ते में, फट से गुस्सा आएगा। बताऊं कुत्ते में कैसा? 2500 साल तक बाबा को हमने केवल गालियां दी और वो रहम का सागर बाबा हमारा कल्याण करने आया है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा। गाली देने वाले को भी गले लगाया, न केवल गले लगाया लेकिन अपनी गोदी में बिठाया और सब खजानों से भरपूर भी करा। बताओ भाई, कोई हद होती है ना? तो बाबा को एक सेकंड याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। एक सेकंड में शक्तियां हमें मिलती हैं और शक्तियों के आधार से हमें इतना बड़ा स्टेटस सतयुग में मिलता है। ऊपर से आते ही राजा महाराजा का सिंहासन मिलता है और वहां बेहिसाब प्रॉपर्टी हमें मिलती है ऊपर से आते ही, एक ही जन्मों के लिए। है कोई देने वाला ऐसा? तो बाबा कहते हैं 24 घंटे मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। छोड़ना चाहिए क्या भाई चांस? बोलो हाँ या ना। छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सारे क्लब में मुश्किल से तो चांस मिलता है एक बार, है ना? एक ही बार मिलता है। इसलिए होशियार विद्यार्थी वो कहते हैं मौके पर चौका या छक्का मारने वाले को कहते हैं होशियार। ये सारे बाबा के बच्चे हैं
होशियार विद्यार्थी। अब क्या है, बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं ना, तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद बोर हो जाता है, क्या बिंदी बिंदी बिंदी। क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। सारे क्लब में हमने प्यार की लेन देन जो किया वो देह के माध्यम से किया, संबंधों के माध्यम से किया, हमारी आदत हो चुकी है। इसलिए भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने की कला हमारे पास होना चाहिए। अगर हम सारा दिन बाबा को याद करना चाहते हैं, उसमें वैरायटी चाहते हैं, तो अलग अलग संबंधों के रूप में हमें याद करना है। हैं जी? कोई भी भोजन आपको अच्छा लगता है, 1 बार 2 बार खाने के बाद बोर होता है, कितने बार खाएंगे? वही 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 बोर। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है, और न्यूनेस जब उसको नहीं मिलता है ना, उसको बोर होने लगता है जीवन में। इसलिए सारे दिन भर सवेरे से लेकर रात्रि तक हमने अलग अलग संबंधों को याद करना है। बाबा को छोड़ना फ्री नहीं है ना भाई? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है? बोलिए, पहले फटाफट बोलिए। एक बात, अगर किसी के साथ हमारा लगाव झुकाव होता है इस पुरानी दुनिया में, लौकिक दुनिया में, तो वो संबंधों को डिटैच होने के लिए बाबा के साथ वो संबंध अनुभव करना जरूरी है। ये तो आम जवाब मिलता है, लेकिन गहरी बात हम चाहते हैं, क्यों भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना जरूरी है? क्योंकि सारे कल्प में हमने 84 जन्मों में अलग अलग पार्ट बजाना है। आधा जन्म हमारे मेल के और आधे जन्म फीमेल के होते हैं, ये तो बाबा ने मुरली में बता दिया है। लेकिन 84 जन्मों में जो भी रोल हमें मिले, हमें अच्छी तरह से बजाना होगा। लेकिन वो संस्कार हमें अभी परम धाम घर जाने के पहले अभी आत्मा में धारण करना है। कैसे करेंगे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके वो संस्कार आत्मा में धारण करने हैं। अभी समझा? गाय का बछड़ा जन्म लेते ही स्तन के पास दूध पीने के लिए दौड़ता है, कोई उसको ले जाता नहीं, क्योंकि उसमें संस्कार होता है। तो इससे जो भी रोल हमें मिले, बहुत अच्छी तरह से हम बजा सकें, वो पार्ट हमें अपना में अभी भरना है। ठीक है? अभी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमने बाबा को फ्री छोड़ना नहीं। कम से कम 11 संबंधों को अनुभव करना। लिखो, डायरी निकालो। फ्री हमने छोड़ना नहीं है बाबा को। हर घंटे अलग अलग संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है। पहला अमृत वेले बाबा को आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग करना है, और गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा के साथ परम पिता का संबंध अनुभव करना है। बाबा मेरे परम पिता है। पिता का निस्वार्थ प्यार हमें बाबा से अनुभव करना है, क्योंकि लौकिक बाप ने शरीर छोड़ने के बाद भी उसके तरफ हमारी बुद्धि जाती है, उसका वर्णन करते हैं। तो अभी उससे डिटैच बुद्धि हो जाए और बाबा के साथ जुड़ जाए, इसलिए परम पिता के रूप में बाबा को अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठना है, गोदी में खेलना है, और पिता का वफादार आज्ञाकारी फरमानदार बच्चा हमें बनना है। दुनिया में 2 बच्चे भी बाप को होते हैं ना। एक बाप को जो बहुत आज्ञाकारी होता है, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उसको चुपके से देता है, ये लो चुपचाप, इसको नहीं बताना,
क्योंकि वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं। तो इसलिए आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं। वर्षा सबको मिलता है, लेकिन जो बच्चे बाबा के आज्ञाकारी होते हैं, फरमानदार होते हैं, वो निस्वार्थ प्यार भी प्राप्त करते हैं और वर्षा भी पूरा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें बाबा के साथ ये संबंध अनुभव करना है। ठीक है। जैसे हम सेंटर पर जाते हैं तो बाबा को परम शिक्षक के रूप में अनुभव करना है। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था निराकार भगवान हमें साकार रूप में सिखाने पढ़ाने आएंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हर रोज वो दूर देश से आता है और ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमें मुरली सुनाते हैं और हमें मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। हमारी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर कर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जाती है। ऐसा शिक्षक सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलने वाला है। आजकल के शिक्षक कैसे होते हैं, बड़ भाषण करेंगे और स्टूडेंट को समझा नहीं समझा कोई लेना देना नहीं, मुझे तनख्वाह मिल गई बस पूरा हो गया, है ना। और 25,000 सभा में डायमंड हॉल के स्टेज पर बाबा मुरली चलाते हैं और एक बच्चा बड़े प्यार से लिख रहा है। ऐसा प्यार से पढ़ाने वाला शिक्षक सारे कल्प में, सारी दुनिया में कभी मिलने वाला नहीं है भाई। नहीं, ताली तो बजाओ जरा। शिक्षक का हाथ मेरे सिर पर अगर सदा रहे, हम जानना चाहते हैं ऐसा, तो शिक्षक जो हमें होमवर्क मुरली में देते हैं वो होमवर्क हमें पूरा करना है, फिर ही अपने दूसरे दिन मुरली में आना है। ऐसे स्टूडेंट के हाथ पर सिर पर जो है ना, वो टीचर का हाथ हमेशा रहते हैं। ठीक है। जैसे सेंटर से बाहर जाते हैं, जाने के पहले बाबा को परम सदगुरु के रूप में अनुभव करना है। मेहनत हमने छोटी छोटी बातों के लिए बहुत किया है, अभी बाबा मेहनत से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए सदगुरु बनकर हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा के कमरे में जाना है, बाबा की दृष्टि से हमें अनेक वरदान लेना है और बाबा का वरद हस्त हमें अपने माथे पर अनुभव करना है और सारे दिन भर में उनकी ही छत्र छाया में चलना है और पलते रहना है। और जो सदगुरु ने मंत्र दिया है उस महामंत्र का जाप चुपचाप हम गुप्त रीति से करते रहे। ऐसे फॉलोअर पर ही सदगुरु का हाथ हमेशा सिर पर रहता है। ठीक है। शिक्षक सदगुरु, सदगुरु के बाद में चौथा संबंध। भाई आप बाबा के खास बच्चे हैं या आम बच्चे, बताओ जल्दी बताओ। खास बच्चे, आम पसंद नहीं है? आम खाते हैं आप, बताओ पसंद नहीं कहते आम। खास बच्चे हैं पक्का? खास बच्चे कौन से होते बताओ? खास उल्टा क्या है? सखा, जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं। खुदा मेरा दोस्त है, पवित्रता के प्रॉमिस पर उनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, उस दोस्ती को बखूबी मुझे निभाना है, उसमें थोड़ी भी हेरा फेरी नहीं करना है, क्योंकि यही दोस्त अंतिम समय नंगे पैर दौड़ के मुझे मदद करने के लिए आएगा और कोई भी मदद करने वाला नहीं आएगा। कितना भी नजदीक वाला व्यक्ति हो, कोई नहीं आएगा उस समय। और ऐसे समय में मदद करने की क्षमता उसी एक के पास ही है। इसलिए दोस्ती मेरी गहरी बढ़ती रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जब मुसीबत में पड़ते हैं, दोस्त 50 भी होंगे, बहुत नजदीक का दोस्त होगा, उसी को फोन खड़खड़ाएंगे, भाई ये मेरी समस्या है, मुझे मदद करने के लिए आओ, और वो आएगा। तो से
ये परमात्मा ही मेरा खुदा दोस्त है और सच्चा दोस्त है। हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहता है और हर समस्या में मुझे मदद करता है। इसलिए ये दोस्ती पवित्रता की बहुत गहरी बढ़ती रहे। उसके साथ खाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ खेलो, उसके साथ चलो, उसके साथ दिल के समाचार की लेन देन करो, क्योंकि ये दोस्त तो 5000 वर्ष के बाद मिला है भाई। घंटों घंटों बात करेंगे तो भी वो बातें खत्म नहीं होगी। ऐसी बातें उनके साथ हम कर सकते हैं, मस्ती से उसकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो चौथा संबंध दोस्त के रूप में हो गया। पांचवा संबंध, परमात्मा को बच्चा जरूर बनाना है। कुमार है, कुमारी है, फिर भी बच्चा बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि उसको वर्षा देना है। बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाओगे तो मैं आपको वारिस बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। और माता क्या चाहती है? मेरा बच्चा कैसा हो? कृष्ण जैसा हो। ये तो कृष्ण का भी बाप है, कृष्ण से भी बढ़कर चढ़कर है भाई। ऐसा बच्चा तो सारे कल्प में कभी नहीं मिलने वाला है आपको। तो उस बच्चे को हमने वर्षा देना है। लौकिक में 2 बच्चे हैं, ये तीसरा नहीं बल्कि पहला बच्चा है ना? तो वर्षा देना है, अच्छी तरह से बच्चा बनाना है, ताकि ये बच्चा मुझे अंतिम समय घर वापस ले जाए और राजधानी में भी मुझे भेजे। ऐसा ये आज्ञाकारी वफादार मेरा बच्चा है। ठीक है भाई। कितने हो गए? छठवां संबंध, बाबा को माँ के रूप में जरूर अनुभव करना है। दुनिया में कहते हैं हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन माँ की ममता नहीं भूल सकते हैं। जिसने मुझे गोदी में पाला है, कोख में मेरे शरीर की रचना उसमें है, उसने कई रातें मेरे लिए नींद नहीं की है, गंदगी से निकाला है। क्या नहीं किया उसने? जो कोई नहीं कर सकता है वो उसने मेरे लिए किया है। इसलिए माँ का प्यार, एकदम दुलार, वो भूलने से भी भूल नहीं पाते हैं। अभी क्या करे भाई? अभी 83 जन्मों की माँ को तो छोड़ दिया, अभी 84 माँ जन्म की माँ में फंस गए। कैसे काम चलेगा? इसको भी तो छोड़ना होगा ना। जैसे वो 83 को छोड़ा वैसे इसको भी छोड़ो। लेकिन उसके लिए हमें बाबा के साथ माँ का संबंध अनुभव जरूर करना है, अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है, ताकि वहां से हमारी बुद्धि हट जाए और बाबा के साथ जुड़ जाए। तो बहुत माँ की ममता बहुत हमें मदद करती है। कोई भी समस्या आती है तो मेरी माँ मुझे आंचल में छिपा लेती है। कितनी माँ है भाई आपकी? बोलो कलकत्ता वाले, कितनी माँ है? बोलो, जो भी बताना चाहे बोलो, कितनी माँ है बोलो ना। हाँ जी, कितनी माँ है? बोलो ना जल्दी। कितनी कितनी है बोलो ना। 4 है, 3 है? लिखो लिखो, 7 माँ है, 7 लिखो। पहली माँ जिसने लौकिक जन्म दिया है, दूसरी माँ जिसने अलौकिक जन्म दिया है, ब्रह्मा माँ जिसके मुख से हमारा जन्म हुआ है, तीसरी माँ सरस्वती माँ, मम्मा जगदम्बा, वो भी हमें अभी अप्रोक्ष रीति से पालना दे रही है, गुप्त रीति से पालना दे रही है। 3 हो गई। चौथी ड्रामा, जब भी तूफान आता है, ड्रामा रूपी माँ हमें व्यर्थ संकल्पों के तूफान से बचाती है, बहुत प्यार करती है, पालना देती है। कितने हो गए? 4। 5वीं माँ
बिंदु ऊपर से आए थे, बिंदु 5000 वर्ष इस धरती माँ ने हमारा पालन किया। कितने ट्रक सब्जी खाई पूछो अपने से, इस जन्म में भी कितनी ट्रक सब्जियां खाई, कितनी पालना किया आपको। बिंदु ऊपर से आई थी, सारी सारा 5000 वर्ष इस धरती माँ ने हमको पाला पोसा। तो ये भारत माँ हमारी है। हाँ, छठवीं माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ है परमात्मा शिव बाबा। और सातवीं माँ जिसने आपको अलौकिक जन्म दिया है, 7 दिन का कोर्स किया है और यहाँ तक पहुंचाया है, वो भी तो भाई अलौकिक माँ आपकी है, जिसने आपको अच्छी तरह से संभाला है। माया की दुनिया में हम रहते हैं, तो कहने का मतलब इतना प्यार हमें मिलता है जो दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। कितने लाडले बच्चे हैं, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, कहने वाला कोई है क्या दुनिया में? पूछो तो सही, देखो तो सही, कितना प्यार हमें मिलता है। 7वां संबंध, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। भाई नहीं हूं, बहन नहीं हूं, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं, वो मेरा सलोना साजन है। हम सभी सीताएं हैं, वो हमारा निराकार राम है। हमें शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जाता है, तो वो साजन है, मैं आत्मा सजनी हूं। ये संबंध अगर आपके पास अनुभव करने की कला है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हिला सके। लेकिन ये संबंध की अनुभूति परम धाम में हमें करना है, और उसके द्वारा जो प्यार हमारा 100% उसके तरफ ट्रांसफर करना। ये क्यों संबंधों की अनुभूति करना जरूरी है? क्योंकि हमारा प्यार इधर उधर बटा हुआ है, माँ से, घर से, भाई से, चाचा से, बाप से, किससे, सही देहधारियों के साथ हमने प्यार बटोर ये दिया है, बांट दिया है। उसको बटोर कर एक ठिकाने पर हमने फोकस करना है, क्योंकि पारसनाथ एक बाप का ही गायन है, पारस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जो सर्व संबंधों के रस की प्राप्ति कराता है। किसी के पास वो ताकत नहीं है सर्व संबंधों की अनुभूति हमें कराए, है ना भाई। 8वां संबंध, हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो या किसी का मेरा कोई बैकबोन हो, तो सर्वशक्तिवान बाप जो है सर्वोच्च रक्षक हैं, उसको हमें अपना साथी अनुभव करना है। तो किसी भी प्रकार का डर हमें नहीं होगा, क्योंकि भय, राजा महाराजा रानी महारानी बनना अगर है तो सबसे पहला गुण है निर्भयता चाहिए सतयुग में। अगर खुद ही डरपोक होंगे तो राजा ही क्या करेंगे, प्रजा को कहां संभालेंगे। इसलिए हमें एकदम निडर बनना है, निर्भय बनना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ हैं, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना, है ना। तो सर्वोच्च रक्षक मेरे साथ साथ चल रहा है, इसलिए मैं निश्चिंत और निर्भय होकर चलता हूं, चलती हूं, ऐसा अनुभव करना है। 9वां संबंध, बाबा को हमें सर्जन के रूप में अनुभव करना है। कोई पुरानी बीमारी है, कोई ऐसा संस्कार है, उसको परिवर्तन करने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा को सर्जन के रूप में बुलाना है, आह्वान करना है, बाबा ये जो पुरानी बीमारी है उसकी सर्जरी कर दो, मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। तो जैसे डॉक्टर को हम सरेंडर हो जाते हैं शरीर से, ऐसे बुद्धि से सुप्रीम सर्जन को समर्पित होना है, सरेंडर होना है। वो तो हमारे पुराने संस्कारों की सर्जरी कर देते हैं और बीमारी से हमें मुक्त बनाते हैं। इसलिए ये संबंध भी हमें बाबा के साथ अच्छी तरह से अनुभव करना है। 10वां संबंध, बाबा मेरा गाइड है।
जब भी दुविधा में होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, क्या करो समझ में नहीं आता है, उस समय आप बाबा को गाइड के रूप में बुलाओ। बाबा मुझे गाइडेंस चाहिए आपका। दुनिया में जो गाइड होते हैं वो तो कल का भी नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। ये तो गाइड तीनों कालों को जानने वाला है और निस्वार्थ है। ये तो अपना अपना स्वार्थ से कुछ ना कुछ प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं। बाबा हमारा जो सुप्रीम गाइड है वो निस्वार्थ हमें गाइडेंस देता है, जिसमें हमारा कल्याण होता है। अभी से ही हमें ये संबंध अनुभव करना है, ताकि अंतिम समय, विनाश के समय यही हमें गाइडेंस देने आएंगे। टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा बाबा हमें बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे, लेकिन अभी से उनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा होना जरूरी है। मिनिस्टर के पास जाते हो अपना काम निकालने के लिए, वो मिनिस्टर कहता है पहली बार आए आप, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ, कहाँ से मैं आपका काम करूंगा। अगर लंबे समय से उसके साथ कनेक्शन होगा तो वो हमारा काम फट से करेगा। ऐसे बाबा के साथ में गाइड का संबंध हमारा लंबा होगा अनुभव, तो बाबा हमें गाइड करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे, पहले गाइड करेंगे, है ना। तो लिटरली अंतिम समय बाबा हमें अच्छी तरह से गाइड करेंगे। बच्चे इधर जाओ, इधर नहीं जाओ, बच्चे ये करो, ये नहीं करो, क्लियर बाबा हमें गाइडेंस देंगे, उसमें ही हमारा कल्याण होगा। 11वां संबंध, बाबा को धर्मराज के रूप में जरूर अनुभव करना है। किसी ना किसी को डर एक व्यक्ति का जरूर चाहिए। माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपस में फैसला करते हैं बच्चों को, तुम डांटते जाना, मैं प्यार करता जाऊंगा, नहीं तो ये बच्चे हाथ से चले जाएंगे। तो माँ प्यार करती है तो बाप डांटता है, बाप प्यार करता है तो माँ डांटती है, तब बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। तो ऐसे हमें एक का डर होना बहुत जरूरी है। तो धर्मराज के रूप में बाबा का डर अगर रहता है, कोई भी मैं इधर उधर श्रीमत का उल्लंघन करूंगा तो धर्मराज डंडा लेकर खड़ा होगा, पर मुझे सजाए देगा। इसलिए एक का डर होना बहुत जरूरी है। वंडरफुल स्थिति बनाना है तो वन डरफुल, एक का डर फुल रहे, तो हम कोई छोटी मोटी गलती नहीं करेंगे, ऐसे गफलत में नहीं रहेंगे जिससे अंतिम समय हमें धर्मराज की सजा काटनी पड़ेगी। इसलिए ये धर्मराज का अनुभव भी अच्छी तरह से अनुभव करना है। संबंध कहने का मतलब बाबा को आपको अलग अलग रीति से बिजी रखना है, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन अगर है तो शक्तियों का कलेक्शन हमारा होता रहेगा। तो बाबा के साथ किसी न किसी तरीके से संकल्प हमारे बाबा के साथ जुटे हुए हो। मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहे, क्योंकि आगे चलकर हमें टाइम नहीं मिलेगा। जितना समय मिला हुआ है उसमें ही हमने बहुत कमाई करना है और स्वयं को माला माल करना है और अनेक आत्माओं की सेवा करनी भी है सारे क्लब में। वो भी खजाने हमें घर जाने के पहले अभी प्राप्त करना है, जमा करना है। इसलिए खो जाना तो खजाना, खुद में और खुदा में खो जाना आता है तो खजाने मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिलता है, केवल अल्पकाल का आनंद में मिलता है। भाई हीरे माणिक मोती तो तले में होते हैं, वहां जाना होगा ना। तो ऐसे प्यार के सागर के लहरों में लहराने से हमें प्यार मिलेगा, लेकिन बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी हीरे माणिक मोती तो प्यार के सागर के तले में हैं, वहां हमको जाना होगा। इसलिए खुद में और खुदा में खो जाना हमें सीखना है। उसके लिए प्यार का परसेंटेज को बढ़ाना है।
बाबा के साथ बिंदी बनकर बिंदी का अभ्यास करके बाबा का दिल हमें जीतना है। और क्योंकि हमारी रेस इसमें है, योग में रेस है। ज्ञान योग धारणा, ज्ञान धारणा सेवा, ये 3 सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं। ये योग हमारा मेन सब्जेक्ट है ना। अभी हमने द्वापर युग से बुद्धि को बहुत भटकाया, छोटी मोटी प्राप्ति करने के लिए कहां कहां बुद्धि भटकती रही। अभी बुद्धि पर रहम करना है, बुद्धि को ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर रखना है। जो प्राप्तियां बाबा से लेना है, ठाकुर बनकर वो बाबा से खजाने लेते रहो, बहुत अच्छी तरह से माला माल करते रहो आत्मा को, और आगे बढ़ते रहे, है ना। तो इसलिए किसी न किसी संबंध के रूप में बाबा को हमें बिजी रखना है, छोड़ना फ्री बिल्कुल नहीं है। बोलो, अच्छी तरह से अनुभव करना चाहते हैं, इतने दूर से आप आए हैं। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी हमारी कमाई है अलौकिक अनुभव को बढ़ाना। अलौकिक अनुभव का धन हम मुझ आत्मा के पास में बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो अलौकिक अनुभव रूपी धन मुझ आत्मा के पास बढ़ता रहे। इस संसार में, भारत ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं कौन हैं? जिनके पास में अलौकिक अनुभव का धन बहुत है, वो वास्तव में धनी आत्माएं हैं। कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे, ये महत्वपूर्ण बात नहीं। कितना अलौकिक अनुभव का धन मेरे पास है, ये महत्वपूर्ण बात है। बोलो, अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं क्या? बोलो ना भाई, ठंडे ठंडे बोलते ही नहीं। पक्का कुछ अनुभव करना चाहते हैं? इतने दूर से आए तो भाई जरूर तो आपको बाबा अनुभव देगा ना, कराएगा ना, कि नहीं? ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का सुंदरता मेरे सिर के चारों ओर अनुभव हो रहा है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं।
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ते हुए जा रहे हो, जा रहे हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुके हो, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं और सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा को सुंदरता को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद
शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, ज्योति सागर भगवान के साथ मधुर मिलन का आनंद लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, वापिस आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तिशाली किरणें चार ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मस मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।